आज हम अध्ययन करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नेम है स्रोतस। ये टॉपिक यूजी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ आगे चिकित्सा करने यानी कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब स्रोतस के संख्या पढ़ेंगे, देन मूल के बारे में पढ़ेंगे। स्रोतस के मूल क्या क्या है चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। फिर स्रोतस के दुष्टि के जो निदान चरक ने बताए हैं उसको देखेंगे। नेक्स्ट स्रोतस विधि लक्षण देखेंगे सुश्रुत के अनुसार, और उसके नेक्स्ट स्रोतो दुष्टि के जो लक्षण है चरक के अनुसार ये हम देखेंगे। तो कलेक्टिवली ये सारे हम एक ही क्लास में हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अभी स्रोतस की संख्या सबसे पहले 9 बताई गई है, जिसमें अभ्यंतरमुखी स्रोतस की संख्या 13 चरक के अनुसार और योगवाही स्रोतस की संख्या 22 सुश्रुत के अनुसार, ठीक है ना। अब हम स्रोतस के मूल देखने जा रहे हैं। स्रोतस स्रोतस के मूल देखने के से पहले हम स्रोतस जानने जा रहे हैं। यहाँ पे प्राणवह, उदकवह, अनवह, रसवह, शोणितवह और मांसवह, ठीक है। मेदोवह, अस्थिवह, मज्जावह, शुक्रवह, मूत्रवह, पुरुषवह, स्वेदवह और आर्तवह, ठीक है ना। ये स्रोतस है, लेकिन यहाँ पे हम देखते चलेंगे कि ये स्रोतस कौन आचार्यों ने माने हैं और इसके मूल क्या क्या है, ठीक है। प्राणवह स्रोतस ये दोनों आचार्यों ने माने हैं चरक और सुश्रुत बोध के जरिए, और प्राणवह स्रोतस के मूल चरक के अकॉर्डिंग हृदय और महास्रोत है, जबकि सुश्रुत के अनुसार हृदय और रसवाही धमनियाँ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूल, ठीक है ना। हृदय और रसवाही धमनियाँ हैं सुश्रुत के अनुसार, और चरक के अनुसार क्या है, हृदय और महास्रोत। उदक व स्रोतस चरक का जो मूल है चरक के अनुसार तालु और क्लोम है, सुश्रुत के अनुसार भी सेम है, तालु एंड क्लोम। और अनवह का अमाशय और वाम पार्श्व चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार अमाशय अनवाही धमनी है। यहाँ पे वाम पार्श्व के जगह पे आम वाही धमनी आ गई, ठीक है ना। दिन रसवा स्रोतस के जो मूल है चरक के अनुसार हृदय और 10 धमनी है। हृदय प्राणवा स्रोतस का भी मूल चरक बता रहे हैं हृदय, और रसवा के भी मूल बता रहे हैं हृदय और 10 धमनी, ठीक है ना। उसी तरीके से सुश्रुत भी रसवा स्रोतस के जो मूल बता रहे हैं वो हृदय और रसवाही धमनी। हृदय और रसवाही धमनी सेम प्राणवा स्रोतस के मूल सुश्रुत ने बताए थे, यानी कि सुश्रुत के अनुसार प्राणवा स्रोतस और रसवा स्रोतस के मूल सेम है, हृदय एंड रसवाही धमनी, ठीक है। फिर शोणितवा स्रोतस के जो मूल है चरक के अनुसार यकृत एंड प्लीहा है, सुश्रुत के अनुसार यकृत और प्लीहा के साथ रक्तवाहिनी धमनी भी है, ठीक है। फिर मांसवा स्रोतस का जो मूल है यह स्नायु और त्वक है, और सुश्रुत के अनुसार स्नायु और त्वक के साथ रक्तवाहिनी धमनी भी है। मेदवा स्रोतस का मूल चरक के अनुसार ब्रिक एंड पावहन है, और सुश्रुत के अनुसार कटी एंड ब्रिक है। अस्थिवा स्रोतस के मूल चरक के अनुसार मेद तथा जघन है, और सुश्रुत ने माना नहीं है। मज्जावा स्रोतस का जो मूल है ये चरक के अनुसार अस्थि एंड संधि है, और सुश्रुत ने नहीं माना है। शुक्रवा स्रोतस का मूल चरक के अनुसार वृषण एंड सेफ है, और सुश्रुत के अनुसार अस्तनव और वृषणव है, ठीक है। शुक्रवा स्रोतस का मूल ये इम्पोर्टेंट है, अस्तनव है, अस्तनव एंड वृषणव, यानी कि दोनों अस्तन दोनों वृषण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुक्रवा स्रोतस का मूल वृषण तो याद रहता है, बट स्तन जो है ये भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। मूत्रवा स्रोतस का मूल चरक के अनुसार बस्ती एंड बंक्षण है, सुश्रुत के अनुसार बस्ती एंड मेड है। पुरुषवा स्रोतस का मूल चरक के अनुसार पक्वाशय स्थूल गुद, और सुश्रुत के अनुसार पक्वाशय एंड गुद है। स्वेदवा स्रोतस के मूल चरक के अनुसार मेद एंड लोम कुपश्च, और सुश्रुत ने माना नहीं है। आर्तवा स्रोतस जो सुश्रुत ने नहीं चरक ने नहीं माने हैं, सुश्रुत के अनुसार गर्भाशय एंड आर्तवाही धमनी है। यानी कि जो स्रोतस में अस्थिव, मज्जाव एंड स्वेदव स्रोतस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अस्थिव, मज्जाव और स्वेदव स्रोतस ये 3 स्रोतस चरक सुश्रुत में वर्णन नहीं है, और चरक में आर्तव स्रोतस वर्णन नहीं है जो कि सुश्रुत में वर्णन है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं स्रोतो दुष्टि के निदान। चरक के अनुसार
जो स्रोतस के दुष्टि के जो निदान बताए गए हैं, ये प्राणवश स्रोतो दुष्टि के जो निदान बताया गया है, ये क्षयात संधारणात् क्षौत्यात् यानी अन्यश्च दारुणी व्यायामात् क्षुधितस्य, ठीक है ना, यानी कि संधारण करने से, ठीक है, और भूख की अवस्था में व्यायाम करने से, ठीक है ना, प्राणवश स्रोतस की दुष्टि होती है। उदकवश स्रोतो दुष्टि के कारण जो बताए हैं, निदान बताए हैं, औष्ण्यात, आमात, भयात, पानात, ठीक है ना, अति शुष्क अन्न सेवनात् और तृष्णाश्च अति पीडनात्, ठीक है। दिन अनवश स्रोतस के बताए हैं, अतिमात्रस्य च अकाले च, ठीक है ना, अहितस्य च भोजनात् और वैगुण्यात् पक्वासश्च, यानी अति मात्रा, अकाल मात्रा, अहित मात्रा, अहित भोजन करने से और वैगुण्यात् पक्वासे के वैगुण्य होने से भी अनवश स्रोतों की दृष्टि होती है। रसवश स्रोतों की दृष्टि की बहुत इम्पोर्टेंट है ये। गुरु शीत अति स्निग्धम अति मात्रम समशनात्, यानी कि गुरु शीत और अति स्निग्ध मात्रा और अति मात्रा में भोजन करना, और समासनात् यानी कि जो हितकर अहितकर द्रव्यों को एक साथ मिला करके लेना। चिंत्याच अति चिंतन, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता करना, ठीक है ना, ये रसवश स्रोतस का दुष्टि का लक्षण है। यह चिंता से लिया गया रसवश स्रोतस की दृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रक्तवश स्रोतों की दृष्टि बताई गई है। विदाहिनी अनपानानी स्निग्ध उष्णानी द्रवाणी च भजताम च आतप अनल, यानी जो भी पित्तवर्धक, ये सारे क्या है, पित्तवर्धक है। विदाही है, स्निग्ध उष्ण है, ठीक है ना, और आतप अनल, ठीक है ना, इसका सेवन से मांसवश स्रोतों की वृद्धि दुष्टि का लक्षण बताया गया है। अभिसंधि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणी च भुक्त्वा च स्वप्ता दिवा, यानी खाना खा करके दिन में सोना, ये मांसवश स्रोतों को दुष्ट करता है। और वहीं आगे इससे सिमिलर भी हम लक्षण देखेंगे, ठीक है ना, इससे सिमिलर जो निदान देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ भुक्त्वा च स्वप्ता दिवा मांसवश स्रोतो दुष्टि के लक्षण इंपॉर्टेंट लक्षण है। मेदोवश स्रोतो दुष्टि के लक्षण में अव्यायामात् दिवा स्वप्नात्, ठीक है ना, मेधा नाम च अति भक्षणात् वारुण्य च अति सेवनात्, यानी मेदोवश स्रोतो दुष्टि के लक्षण क्या है, व्यायाम नहीं करना और दिन का सोना, ठीक है ना, खा करके सोना तो मांसवश स्रोत दुष्टि हो रहा है, और बिना व्यायाम करना यानी कि व्यायाम नहीं करने और उसके साथ साथ दिवा का स्वप्न करना, ये मेदोवश स्रोतों का दुष्टि का निदान है, ये इम्पोर्टेंट है। और वारुणी का सेवन, अति सेवन जो बताया गया है, ये निदान मेदोवह का है, स्रोतो दुष्टि का लक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है। अस्थिवश स्रोतो दुष्टि का जो लक्षण है, निदान है, ये बताया गया है। व्यायामात् अति संगवात अस्थन्नम अति विद घट्टनात् वातला नाम च सेवना मज्जव का जो निदान है। उत्पेशात् अति अभिसंधात अभिघातात प्रपीडनात् और विरुद्धा नाम च सेवनात्, विरुद्धा नाम च सेवनात्, ये क्या है, मज्जवह का है, ये अनवा या रसवह का नहीं है निदान दुष्टि का, यह क्या है, मज्जवह जो स्रोतो दुष्टि का निदान क्या है, विरुद्धा नाम च सेवनात्, ठीक है ना। और अस्थि तो वात का स्थान होता है, यहाँ पे वातला नाम च सेवनात्, ये हो गया। शुक्रवह का जो निदान है, ये क्या है, शस्त्रक्षार अग्नि भी, शस्त्रक्षार और अग्नि भी। मूत्रवह का होता है क्षीणस्य अभिक्षतस्य, ठीक है। फिर मलवह का बताया गया, संधारणात् अत्य अशनात् अजीर्ण अध्यशनात् दुर्बल अग्नि कृशस्य च। स्वेदवह में बताया गया, व्यायाम मात अति संतापात शीत उष्ण क्रम सेवनात्, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, शीत उष्ण का, शीत और उष्ण द्रव्यों का क्या क्रम से सेवन करना। और क्रोध शोक भय तथा, ये स्वेदवह स्रोत का स्रोतों के जो दुष्ट होने का निदान बताया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सुश्रुत के अनुसार स्रोतोविद के लक्षण क्या क्या बताए गए हैं, ठीक है। प्राणवश स्रोतों के विद के लक्षण बताए गए हैं। आक्रोशन विनमन मोहन भ्रमण बेपनानी
ठीक है ना। और उसके साथ साथ मरण तक बताया गया है। अनवह का स्रोतविद का लक्षण आद्यमान, शूल, आंत, द्वेष, सर्दी के साथ साथ इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? पिपासा, आंधे और मरण। अनवह स्रोतस में आंध्या है, ठीक है, और मरण तो हमारा प्राणवह के साथ साथ अनवह में भी आ गया, ठीक है ना। उदक वह में पिपासा है और अनवह में भी पिपासा है। फिर आगे हम देखते हैं उदक वह, पिपासा और सद्धो मरण। जो मरण बताया गया है ये प्राणवह और अनवह में बताया गया है, बट उदक वह में सद्धो मरण बताया गया है। सद्धो मरण के साथ साथ पिपासा लक्षण देखने को मिल रहा है। रसवह में शोष तथा प्राणवह दुष्टि के समान लक्षण, शोष के प्राणवह दुष्टि के जो भी समान के लक्षण हैं, यानी आक्रोश, विनमन, मोहन, भ्रमण, विपनानी, ठीक है ना। इसके साथ साथ शोष भी है, ठीक है ना। शोष के साथ यहाँ यानी कि रसवह में भी क्या है? मरण है। मरण हमारा प्राणवह, अनवह और रसवह में हो गया, ठीक है ना। उदक वह में जबकि सद्धो मरण है, यानी ऊपर से चारों में मरण है लेकिन उदक वह में सद्धो मरण है, ठीक है। फिर रक्तवह में क्या है? श्याव, अंगता, ज्वरो, दाह, पांडुता और शोणित, अंगनम, अंगमनम, रक्त नेत्रता, ठीक है ना। मांसवह में है श्वेथु, मांसोष, सिरा ग्रंथि, मरण। मरण इसमें भी आ गया, मांसवह में भी, ठीक है ना। मेदोवह में स्वेद, आगमनम, स्निग्ध अंगता, तालु, शोष, स्थूल सुप और पिपासा। पिपासा हमारा 3 जगह आ गया अभी तक में। एक तो अनवह में पिपासा था और दूसरा उदकवह में पिपासा था और थर्ड मेदोवह में पिपासा आ गया। उदकवह में पिपासा तो आसान है याद रखना, लेकिन अनवह में पिपासा और मेदोवह में पिपासा ये भी याद रखना है साथ साथ। और शोष था सिर्फ रसवह में और मेदोवह में क्या है? तालु शोष है, ठीक है ना। और ये याद रखना है रसवह में कोई पिपासा नहीं है, ठीक है ना। मेदोवह में तालु शोष है जबकि रसवह में क्या है? शोष है। मूत्रवह में मूत्र निरोध, स्तब्ध मेढता। पुरुषवह में अनाह दुर्गंधता, ग्रथित आर्द्रता। शुक्रवह में क्लीबता, चिरात पर सेको, रक्त शुक्रता। आर्तवह में बंध्यत्वम, मैथुन, असहिष्णुत्वम और आर्तव नाश बताया गया है। और स्रोतोदुष्टि की जो चिकित्सा बताया गया है चरक के अनुसार प्राणवह में श्वास की चिकित्सा और उदकवह में तृष्णा चिकित्सा, अनवह में आम की चिकित्सा और रसवह में लंघन बताया गया है। रक्तवह में रक्त पित्तहारी क्रिया, विरेचनम, उपवास, रक्त मोक्षणम, विधि शोणित 1 अध्याय, रक्त जनाम, विषज्जितम, ठीक है। फिर मांसवह में बताया संशुद्धि, सस्क्षार, अग्निकर्म। मेदवह में स्थल्य कार्य चिकित्सा यानी अष्टनिंदिक जो अध्याय में वर्णित है ये चिकित्सा। फिर उसके बाद से अस्थिवह में पंचकर्मणीय, भेषजम, क्षीर, बस्ती, तिक्त, सर्पी से बताया गया है। फिर मज्जावह और शुक्रवह में मधुर और तिक्त अन्न और औषध, मैथुन, व्यायाम और शुद्धि काले च मात्राया बताया गया है। फिर मूत्रवह में मूत्रकृष चिकित्सा, पुरुषवह में अतिसार चिकित्सा, स्वेदवह में ज्वर चिकित्सा बताई गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।